Very good morning to all the students. Dear students, today we are going to do next part of the chapter Death of a Partner, that is calculation of profits to a deceased partner. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रॉफिट पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए दो केसेस है। केस वन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स। तो एक डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर उस एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से या फर्म के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट दिया जा सकता है। तो कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एनुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इनटू डिसीज पार्टनर शेयर इनटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स और नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन 365 डेज। तो ये फॉर्मूला है किस तरह से हम एक डिसीज पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जर्नल एंट्री रहेगी बच्चों, वो एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेथ इन बिटवीन ऑफ ईयर कभी भी हो जाती है, तो उस टाइम अकाउंट्स क्लोज नहीं होते हैं। तो इस केस में प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से या कुछ सालों के प्रॉफिट्स के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि प्रॉफिट एग्जैक्ट अमाउंट एग्जैक्ट प्रॉफिट का के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने के बजाय हम इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ABC were partners in the ratio of 3:1:1. C died on 30th June 2025. The profit for the year ended 31st March 2025 was 90,000 and C's share of profit was to be calculated on the basis of last year's profit. Find out profit payable to C and also pass journal entry. सबसे पहले हम देखते हैं सी की डेथ हुई है जून 30 और बैलेंस शीट जो बनी है लास्ट वो बनी है 31 मार्च। देखते हैं हम 31 मार्च से लेके जून 30 तक कितने महीने होते हैं। सबसे पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स आ जाते हैं 3। अब हम सीधे सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, एनुअल प्रॉफिट यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू सी का शेयर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ जो कि 3 है अपॉन 12। तो इस तरह से हम सी का शेयर निकाल देंगे प्रॉफिट का, जो कि आ जाएगा 4500 और हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। उसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब देख सकते हैं एक बार कैसे मैंने निकाला है प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू सी का शेयर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ 3/12। इस तरह से सी का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट का 4500 और एंट्री पास कर दी हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रभु दयाल एंड राघव वर पार्टनर्स in the ratio of 5:3:2. Raghav died on 1st January 2025. The loss for the year ended 31st March 2024 was rupees 1,20,000 and Raghav's share of loss, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लॉस है तो इसे करेक्शन कर लेते हैं। Raghav's share of loss was to be calculated on the basis of last year's profit oblique loss. चलिए निकालते हैं इसमें कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स। 1 जनवरी 2025 में उसकी डेथ हुई है और लास्ट बैलेंस शीट बनी है 31 मार्च 2024 को। तो अगर हम कैलकुलेट करें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक, तो यहाँ हो जाते हैं 9 मंथ्स। इसका मतलब नंबर वर्किंग मंथ्स राघव के हो जाते हैं 9। अब राघव का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देते हैं। उसको निकालने का वही तरीका है, एनुअल प्रॉफिट इंटू हिज शेयर 2/10 इंटू नंबर वर्किंग मंथ 3/12। तो इस तरह से राघव का जो लॉस में शेयर आ जाएगा, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है इसमें करेक्शन कर देता हूँ। तो ये आ जाता है, क्योंकि लॉस का क्वेश्चन है तो राघव का जो लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 18,000 और एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या पास हो जाएगी बच्चों, राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से हम जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने एंट्री पास करी है उस एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, राम श्याम एंड मदन वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2. Ram died on 1st August 2025. His share of profit was to be calculated on the basis of average profit of previous 3 years.
their firm's profit for last 3 years were rupees 45,000, rupees 65,000 and rupees 70,000. Find out profit payable to Raghav and also past journal entry. Accounts are closed on 31st March every year. Pass journal entry in the following cases: when profit sharing ratio does not change, when profit sharing ratio of the remaining partners change. चलिए देखते हैं. सबसे पहले नंबर और वर्किंग मंथ्स देख लेते हैं राघव के. 1 अप्रैल 2025 से 1 अगस्त 2025 तक ये हो जाते हैं